क्या होता है जब एक कायर राजकुमार का सामना दुनिया की सबसे विशाल और विनाशकारी सेना से हो जाता है। गर्भनाल की इस विशेष कड़ी में आज हम महाभारत के उस रोमांचक मोड़ की कहानी सुनेंगे जहां एक ओर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन जैसे महारथी थे और दूसरी ओर केवल एक रथ जिस पर सवार थे राजकुमार उत्तर और सारथी के भेष में छिपे अर्जुन स्वयं। जब कौरव सेना ने विराटनगर की गायें छीन ली तब राजकुमार उत्तर बड़े उत्साह से युद्ध के लिए निकले, लेकिन सामने मौत का समंदर देखकर उनके हाथ पांव फूल गए। वह मैदान छोड़कर भागने लगे। आखिर कैसे एक बृहन्नला ने उस कायर राजकुमार में वीरता का संचार किया? कैसे बरसों बाद गांडीव की टंकार ने कौरवों के खेमे में खलबली मचा दी? आइए जानते हैं इस अद्भुत शौर्य गाथा में। बृहन्नला को सारथी बनाकर राजकुमार उत्तर जब नगर से चला तो उनका मन उत्साह से भरा था। वह बार बार कहता था, तेजी से चलाओ, जिधर कौरव सेना गायें भगा ले जा रही हैं उसी की ओर चलाओ रथ को। घोड़े भी बड़े वेग से चले। कौरवों की सेना दूर दिखाई देने लगी। धूल उड़कर आकाश तक छाई हुई थी। उस धूल के पर्दे के पीछे विशाल सागर की भांति चारों दिशाओं से व्याप्त कौरवों की विशाल सेना खड़ी थी। राजकुमार ने उस विराट सेना को देखा जिसका संचालन भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण और दुर्योधन जैसे महारथी कर रहे थे। देखकर उत्तर के रोंगटे खड़े हो गए, कपकपी होने लगी। वह संभल न सका। भय बेहल होकर दोनों हाथों से अपनी आंखें मूंद लीं। उससे यह देखा भी न गया। बोला, इतनी बड़ी सेना से मैं अकेला कैसे लड़ूं? मुझमें इतनी सामर्थ्य कहाँ जो कौरवों से पार पा सकूं? राजा तो मेरे पिता हैं और वह सुशर्मा से युद्ध करने के लिए अपनी सारी सेना लेकर दक्षिण की तरफ चले गए हैं। इधर नगर का बचाव अकेले करने वाला कोई नहीं रहा। मैं अकेला हूँ, ना तो सेना है ना कोई सेना नायक ही। तुम ही बताओ, इन बड़े बड़े प्रसिद्ध योद्धाओं से मैं छोटा सा असहाय बालक लड़ूं भी तो कैसे? बृहन्नला, रथ लौटा लो और वापस चलो। अर्जुन। बृहन्नला हंस पड़ा। बोला, राजकुमार उत्तर वहां स्त्रियों के सामने तो बड़ी सेखी बघार रहे थे। बिना कुछ आगा पीछे सोचे मुझे साथ लेकर युद्ध के लिए चल पड़े थे और प्रतिज्ञा करके रथ पर बैठ गए थे। नगर के लोग तुम्हारे भरोसे हैं। सैरंध्री ने मेरी तारीफ कर दी और तुम राजी हो गए। मैं भी तुम्हारी बहादुरी की बातें सुनकर साथ चलने को तैयार हो गई। अब अगर हम गायें छुड़ाए बगैर वापस लौट जाएंगे तो लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। इनसे लड़े बिना मैं तो नहीं लौटूंगी। तुम घबराओ मत, डटकर लड़ो। रथ वायु वेग से जा रहा था। बृहन्नला ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की और रथ शत्रु सेना के नजदीक पहुंच गया। वह देख उत्तर का जी और घबरा गया। तुम रथ रोकती क्यों नहीं? यह मेरे बस की बात नहीं है। मैं लड़ूंगा नहीं। कौरव चाहे जितनी गायें भगा ले जाएं, स्त्रियां मेरी हंसी उड़ाएं तो भले ही उड़ाएं। लड़ने से आखिर लाभ ही क्या? मैं लौट जाऊंगा। रथ मोड़ लो वरना मैं अकेले पैदल ही चल पड़ूंगा। कहते कहते उत्तर ने धनुष बाण फेंक दिए और चलते रथ से कूद गया। घबराहट के मारे वह आपे में न रहा और पागलों की भांति नगर की ओर भागने लगा। राजकुमार, ठहरो, भागो मत। क्षत्रिय होकर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कहता हुआ बृहन्नला के रूप में अर्जुन भागते हुए राजकुमार का पीछा करने लगा। उसकी लंबी चोटी नाक सी फहराने लगी। साड़ी अस्त व्यस्त होकर हवा में उड़ने लगी। आगे आगे उत्तर और पीछे पीछे बृहन्नला। उत्तर बृहन्नला को पकड़ में नहीं आ रहा था और रोता हुआ इधर उधर भाग रहा था। सामने कौरवों की सेना के वीर आश्चर्यचकित होकर यह दृश्य देख रहे थे। उन्हें हंसी भी आ रही थी। आचार्य द्रोण के मन में कुछ शंका हुई। बोले, कौन हो सकता है यह? वेशभूषा तो स्त्रियों की सी है पर चाल ढाल तो पुरुषों की से दिखाई देती है। कहीं अर्जुन तो नहीं है? कर्ण ने जवाब दिया, अर्जुन नहीं हो सकता और अगर हुआ भी तो क्या, अकेला ही तो है। दूसरे भाइयों के बिना अकेला अर्जुन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर इतनी दूर की क्यों सोचें? बात यह है कि राजा विराट राजकुमार को नगर में अकेले छोड़कर अपनी सारी सेना लेकर सुशर्मा के विरुद्ध लड़ने गया मालूम होता है। राजकुमार तो अभी बालक ही है। रनिवास में सेवा टहल करने हिजड़े को सारथी बना लिया और हमसे लड़ने चला आया। बृहन्नला ने थोड़ी देर की भाग दौड़ के बाद उत्तर को पकड़ लिया और रथ पर बैठा लिया।
लेकिन उत्तर तो बिल्कुल डर ही गया था और कांप रहा था। उसने बृहन्नला से कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगा, वस्त्र दूंगा, मुँह मांगी बस्ती दूंगा। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे नगर चला जाने दो। अपनी माँ का इकलौता पुत्र हूँ, लड़ाई में मुझे कुछ हो गया तो वह मर जाएगी। उसने मुझे बड़े प्रेम से पाला है, मैं बालक ही तो हूँ, बचपना करके वहाँ बड़ी बड़ी बातें कर गया। मैंने कोई लड़ने वाली सेना तो देखी नहीं थी, अब यह देखकर मेरे प्राण ही निकले जा रहे हैं। बृहन्नला, मुझे बचाओ इस संकट से, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। इस प्रकार राजकुमार उत्तर को भयभीत और घबरा हुआ देखकर बृहन्नला ने उसे समझाते हुए और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, राजकुमार घबराओ नहीं, तुम तो सिर्फ घोड़ों की राज संभाल लो, इन कौरवों से तो मैं अकेली ही युद्ध कर लूंगी। तुम केवल रथ हाँकते जाओ, इसमें जरा भी मत डरो, विजय तुम्हारी ही होगी। भाग जाने से तुमको कोई लाभ ना होगा। निर्भय होकर डटे रहोगे तो मैं अपने प्रयत्न से सारी सेना को तितर बितर कर दूंगी और तुम्हारी गायों को भी छुड़ा लाऊंगी। तुम यशस्वी विजेता प्रसिद्ध होगे। कहकर अर्जुन ने उत्तर को सारथी के स्थान पर बैठाकर रास उसके हाथ में पकड़ा दी। राजकुमार ने रास पकड़ ली। तब अर्जुन ने उससे कहा, रथ को नगर के बाहर शमशान के पास जो समी का वृक्ष है उधर ले चलो। और रथ उधर तेजी के साथ चल पड़ा। आचार्य द्रोण यह सब दूर से देख रहे थे। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि नपुंसक के भेष में यह अर्जुन ही है। उन्होंने यह बात इशारे से भीष्म को बता दी। यह चर्चा सुन दुर्योधन कर्ण से बोला, हमें इस बात से क्या मतलब कि यह औरत के भेष में कौन है। मान लें कि यह अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो उससे काम ही बनता है। शर्त के अनुसार और 12 बरस का वनवास भुगतना पड़ेगा। उधर समी के वृक्ष के पास पहुंचकर बृहन्नला ने उत्तर से कहा, राजकुमार तुम्हारी जय हो। अब तुम यह काम करो, रास छोड़ दो और रथ से उतरकर इस समी के वृक्ष पर चढ़ जाओ। ऊपर एक गठरी में कुछ हथियार टंगे हैं, उन्हें उतार लाओ। उत्तर को यह बात एक पहेली सी लगी, वह कुछ समझ ही ना पाया। बृहन्नला ने फिर से उसे समझाकर कहा, रथ में जो तुम्हारे अस्त्र वस्त्र हैं वो मेरे किसी काम के नहीं हैं। इस पेड़ पर पांडवों के दिव्यास्त्र बंधे रखे हैं, वही गठरी उतार लाओ। उत्तर नाक भौं सिकोड़कर बोला, लोग तो कहते हैं कि इस समी के पेड़ पर किसी बूढ़ी भीलनी की लाश टंगी है। लाश को भला मैं कैसे छू सकता हूँ? ऐसा घृणित काम मुझसे कैसे करा रही हो? तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ? बृहन्नला ने कहा, राजकुमार मैं बिल्कुल ठीक कहती हूँ, वहाँ जो टंगा है वह किसी की लाश नहीं है। मुझे मालूम है कि यहाँ पांडवों के हथियार की गठरी है। तुम निसंक होकर पेड़ पर चढ़ जाओ और उसे ले आओ, अब देर ना करो। लाचार होकर उत्तर पेड़ पर चढ़ा। उस पर जो गठरी बंधी थी उसे लेकर मुंह बनाते हुए नीचे उतर आया। गठरी चमड़े में लपेटकर बंधी हुई थी। बृहन्नला ने जैसे ही बंधन खोला तो उसमें सूर्य की भांति जगमगाने वाले दिव्यास्त्र निकले। उन शास्त्रों की जगमगाहट देखकर उत्तर चकाचौंध में रह गया। बाद में संभलकर उन दिव्यास्त्रों को बड़े कौतूहल के साथ एक एक करके स्पर्श किया। स्पर्श करने मात्र से उत्तर का भय चला जाता रहा। उसमें वीरता की बिजली सी दौड़ गई। उत्तर ने उत्साहित होकर पूछा, बृहन्नला सचमुच बताओ, ये धनुष बाण और खड़ग क्या पांडवों के हैं? मैंने तो सुना है कि वे राज्य से वंचित होकर जंगल में चले गए थे और फिर आगे उनका कोई पता नहीं चला। क्या तुम पांडवों को जानती हो? कहाँ हैं वे? तब अर्जुन ने राजकुमार उत्तर को अपने भाइयों तथा द्रौपदी का असली परिचय दिया और बोला, राजा विराट की सेवा करने वाले कंकही महाराजा युधिष्ठिर हैं। रसोइया बल्लभ जो तुम्हारे पिता की भोजनशाला का आचार्य हैं भीमसेन हैं, जिसका अपमान करने के कारण कीचक को मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा था, वही सेरंधरी पांचाल नरेश की यशस्वी पुत्री द्रौपदी है। अश्वपाल, ग्रंथक और ग्वाले के रूप में काम करने वाले तंतीपाल और कोई नहीं, नकुल और सहदेव ही हैं, और मैं ही अर्जुन हूँ। इसलिए राजकुमार घबराओ नहीं, अभी मेरी वीरता का परिचय पालोगे। भीष्म, द्रोण और अश्वत्थामा के देखते देखते कौरव सेना के हरा दूंगा और सारी गायें छुड़ा लाऊंगा और तुम यशस्वी बनोगे। यह सुनते ही उत्तर हाथ जोड़कर अर्जुन को प्रणाम करके बोला, पार्थ आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। क्या सचमुच ही मैं अब यशस्वी धनंजय को अपनी आंखों से देख रहा हूँ, जिन्होंने मुझ कायर में वीरता का संचालन किया।
क्या वह विजयी अर्जुन ही हैं? ना समझी के कारण मुझसे जो भूल हुई उसे क्षमा करें। कौरव सेना को देखकर उत्तर घबरा ना जाए, इसलिए उसका हौसला बढ़ाते हुए अर्जुन पहले के अनेक विजयी युद्धों की कथा सुनाता जाता था। इस प्रकार उत्तर को धीरज बंधा और उसका हौसला बढ़ाकर अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ ला खड़ा किया। दोनों हाथों से भगवान को प्रणाम किया। उसने हाथों की चूड़ियां उतार फेंकी और चमड़े के अंगुलित प्राण पहन लिए। खुले केस संभाल कर कपड़े से कसकर बांध लिए। पूर्व की ओर मुँह करके अस्त्रों का ध्यान किया और रथ पर आरूढ़ होकर गांडीव धनुष संभाल लिया। डोरी चलाकर 3 बार जोर से टंकार दिया। गांडीव की टंकार से 10 दिशाएं गूंज उठी। कौरव सेना के वीर यह टंकार सुनते ही पुकार उठे, अरे यह तो अर्जुन की गांडीव की टंकार है। कौरव सेना टंकार ध्वनि से स्वस्थ होने भी ना पाई थी कि अर्जुन ने खड़े होकर अपने देवदत्त नामक शंख की ध्वनि की, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी। उसमें खलबली मच गई कि पांडव आ गए हैं।